नमस्कार दर्शकों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फेलोशिप आई है, जिसका नाम है लैंप। अब लैंप की फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलने वाला है पार्लियामेंट में काम करने का या एमपीज़ के साथ काम करने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करने का। ये आपकी जो फेलोशिप है 2025 से 26 तक के लिए है और अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए हैं, ठीक है? और आई थिंक इसकी 21 दिसंबर है लास्ट डेट। हाँ, 21 दिसंबर आपकी इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो अप्लाई करना आप ना भूलिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अगर आप 25 साल से नीचे के कैंडिडेट हैं तो, ठीक है? तो बात करें हम अबाउट द लैंप फेलोशिप की, तो फेलोशिप है किस बारे में, क्या इसमें आपको करना है, ठीक है? सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है लैंप की, वो देख लेते हैं सबसे पहले। लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब नाम से आप डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि है क्या ये। आप जो है लेजिस्लेटिव असिस्टेंट होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, यानी एमपीज़ के, ठीक है? और ये जो लैंप है एक यूनिक एंड एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है फॉर यंग इंडियंस टू लर्न लॉ मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी। लॉ मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी को जानने के लिए, ठीक है? इसको सीखने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लॉ बनते कैसे हैं पार्लियामेंट में, पब्लिक पॉलिसी है क्या चीज़, ठीक है? सब कुछ आपको इस फेलोशिप के दौरान जानने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार आपकी ये फेलोशिप है। LAMP fellows are mentored by member of parliament and work full time with assigned MP during a given year starting from monsoon session of parliament till the end of the budget session। तो आपको क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके मेंटर होंगे। आपको एक एमपी जो है असाइन कर दिया जाएगा और ये मॉनसून सेशन से आपका बजट सेशन तक एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है? ये लैंप फेलोशिप आपकी मॉनसून सेशन से बजट सेशन तक रहेगी। द प्राइमरी रोल ऑफ लैंप फेलोज इज टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव रिसर्च सपोर्ट टू हिज और हर एमपी फॉर देयर पार्लियामेंट्री वर्क। तो रिसर्च सपोर्ट आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है? इनको जो है मोटिव ही, इनका प्राइमरी रोल ही ये है कि जो है रिसर्च सपोर्ट दिया जाए, है ना? दिस इंक्लूड ड्राफ्टिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है? इसमें क्या इंक्लूडेड है, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना फॉर द एमपी, क्योंकि आपको पता है एमपी में जो है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन आवर होता है और काफ़ी सेशन होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? और स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, नॉन स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन फॉर्म करने, ड्राफ्ट करने हैं एमपीज़ के लिए। प्रिपेयरिंग द एमपीज़ स्पीच फॉर जीरो आवर डिबेट, ठीक है? जीरो आवर डिबेट के लिए आपको जो है एमपी के स्पीच जो है रेडी करनी है। रेजिंग मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस में जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स होते हैं उनको रेस करना है आपको। ड्राफ्टिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है? तो काफ़ी जो भी पार्लियामेंट में जो काम होते हैं ना, वो आपको करना है बेसिकली, है ना? कि स्पीच रेडी करना है एमपी के लिए, ज़ीरो डिबेट, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा आपकी पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उसका। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आगे बात करें, व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन लैंप फॉलोज एंगेज विद पॉलिसी मेकर। जब जो है सेशन में नहीं होगी पार्लियामेंट, तो आपको एंगेज रहना है पॉलिसी मेकर्स के साथ, एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस थिंक टैंक के जो एक्सपर्ट है उनके साथ, अकेडमिशियन फ्रॉम सेवरल लीडिंग यूनिवर्सिटी एंड लीडर्स फ्रॉम डाइवर्स पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस थ्रू पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप ऑन इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट इश्यूज। तो आपको ये सब करना है और इनके साथ एंगेज रहना है जब आप जो है आपका जो है पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं होगी तब, है ना? एक्सपर्ट के साथ आप एंगेज होंगे। फिर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है? डेवलपमेंट इश्यूज जानने को मिलेंगे, उनके लिए काम करने को कि कैसे आप काम कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करें, लैंप फेलोज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फील्ड विजिट। आपको फील्ड भी विजिट करना होगा ड्यूरिंग द इंटर सेशन पीरियड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू गवर्नेंस एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए फील्ड विजिट करना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, ठीक है? एलिजिबिलिटी आपकी चेक कर लेते हैं। तो ब्राइट यंग पीपल फॉर द लैंप फेलोशिप। तो ब्राइट यंग पीपल चाहिए इनको फेलोशिप में काम करने के लिए। लैंप फेलोशिप इज ओपन टू कैंडिडेट हु आर 25 ऑफ एज और बिलो। तो 25 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं, कैंडिडेट हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री इन एनी एकेडमिक डिसिप्लिन। तो किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ में 25 साल से नीचे की आपकी एज इसमें होनी चाहिए। ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द लैंप फेलोशिप। तो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो वो भी हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि स्टाइपेंड इसमें आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं FAQ पर। अब शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि ये फेलोशिप करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो लैंप के जो फेलोज रह चुके हैं उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम करना जारी रखा है, ठीक है? उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करने का मौका मिलता रहा है और पॉलिटिकल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और भी इन्हें काम करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन मिलती रही है। अदर्स हैव परस्यूड एडवांस डिग्री इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक हार्वर्ड, येल, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस, PO, IIMs, ISB, XLRI, JNU एटसेट्रा। तो दूसरे जो फेलोज हैं उन्होंने
प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्रीज ले ली है, ठीक है, वो कामयाब रहे हैं ये फेलोशिप करने के बाद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री हासिल करने में। फिर फेलोज हैव आल्सो जॉइन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, उन्होंने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करा है फेलोज ने। फॉरेनर एम्बेसीज ज्वाइन करी है, लीडिंग पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है जैसे NIPFB, CEEW, CSF, और चूजन ए करियर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो PSU में भी वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मिली है अपने जीवन में ये फेलोशिप करने के बाद। फिर नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, इन सब में काम किया है। इफ़ यू हैव जॉइन द सिविल सर्विसेज, तो IAS बनने तक का उन्हें मौका मिला है। तो ये IAS बनने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब आप ये काम कर लेते हैं तो पार्लियामेंट की जो वर्किंग सिस्टम है, फंक्शनिंग है, वो जानने का मौका आपको मिलता है और इसकी मदद से आप IAS और IFS ऑफिसर बहुत आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आप मैं मतलब एक्सप्रेस इस वीडियो के थ्रू आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ दैट एट वॉट लेवल दिस अपॉर्चुनिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज ज्वाइन दिस फेलोशिप इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं आगे। आई एम नॉट वेल वर्स विद द लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, विल आई प्रोवाइडेड विद एनी ट्रेनिंग। तो इसमें क्वेश्चन है कि अगर आप लीगल या पॉलिटिकल सिस्टम से इंडिया के वेल वर्स नहीं है, नहीं जानते अच्छे से, तो क्या आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसमें आंसर देख लेते हैं आपका क्या दिया गया है। डीप नॉलेज ऑफ लीगल सिस्टम इज नॉट प्री रिक्विजिट फॉर द फेलोशिप, तो आपको नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है डीप नॉलेज की। PRS कंडक्ट इंटेंसिव ट्रेनिंग ड्यूरिंग द इनिशियल मंथ, तो इनिशियल मंथ में आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। Where LAMP followers are familiarized with basic of the Indian Constitution, basic of economics, parliamentary procedure, information sources and research tools required in their work। तो जो भी रिसर्च टूल्स आपके लगेंगे आपके काम में वो आपको सिखाए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज आपको बताए जाएंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर आप जानेंगे, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स आप जानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको एक बेहतरीन तरीके से जानने का मौका मिलेगा। अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर द एंटायर ट्रेनिंग पीरियड, तो जो भी ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा उसमें अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है, आप छुट्टी नहीं मार सकते। LAMP fellows will also have an opportunity to understand policy issues through workshop organized by PRS during the course of the fellowship। तो आपको जो है अटेंड करना होगा वर्कशॉप्स को पॉलिसी इश्यूज को समझने के लिए, ठीक है। वर्कशॉप्स के द्वारा आप जो है पॉलिसी इश्यूज को समझेंगे और वो आपके लिए ज़रूरी है अटेंड करना। फिर नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ड्यूरेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन आपकी क्या रहने वाली है, इसमें बताया गया है। ओके, तो ये जो स्टार्ट होगी मिडल ऑफ जून से होगी विद रिगरस 1 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग, 1 मंथ की आपकी लॉन्ग ट्रेनिंग रहने वाली, अच्छी खासी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। द फेलोज विल बी असाइंड टू देयर रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड विल कंटिन्यू टू वर्क विद द MP टिल द एंड ऑफ बजट सेशन ऑफ द। तो पिछला बजट सेशन जो था वो आई थिंक जुलाई या जून के आसपास था, तो ऑब्वियसली आपकी 1 साल की ये लैम्प है, लैम्प फेलोशिप है और वो ये 1 साल की है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं, है ना। और वर्किंग आवर तो आपको इतनी टेंशन होनी नहीं चाहिए अपने इनिशियल पीरियड में करियर के, क्योंकि जितना काम आप करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस अच्छा होगा, है ना। तो उससे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कितना वर्किंग आवर है क्या है, बस आप अपने लैम्प को ज्वाइन कीजिए और अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कीजिए और आपको अपॉर्चुनिटी जीवन में बहुत अच्छी मिलेगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलते हैं अब आगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें आपका वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर इज एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 essays। अब आपको 2 essays में सबमिट करने हैं। वन इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको क्यों करनी है ये जो फेलोशिप है वो, ठीक है, उसका आपको पर्पस बताना है। जस्टिफाइंग देयर कैंडिडेचर फॉर द फेलोशिप, आप सुटेबल कैसे हैं इसके लिए वो आपको बताना है। सेकंड है आपका इन एन एसे एनालाइजिंग एनी इशू एंड रिलेटेड पॉलिसी इम्प्लीकेशन, तो आपको सेकंड स्टेज में एनालाइजिंग एनी इशू को एनालाइज करके आपको बताना है, ऐसे लिखना है उसमें, ठीक है, और रिलेटेड पॉलिसी इम्प्लीकेशन के बारे में आपको लिखना है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक ए मैंडेटरी ऑनलाइन इवैल्यूएशन टेस्ट ऑन 5 जनवरी 2025 संडे। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन के बेस पर उनको जो है ऑनलाइन इवैल्यूएशन टेस्ट देना है जो कि मैंडेटरी है और वो आपका 5 जनवरी को होगा। डेट ध्यान रखिएगा, संडे को होगा 5 जनवरी को। फिर कैंडिडेट हु क्लियर द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट बात करें, एप्लीकेशन डेट मैंने आपको बता दी है 21 दिसंबर है। फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन वो भी इसके थ्रू आपको क्लियर हो ही गया होगा कि स्टेजेस में होगा आपका पहला स्टेज और दूसरा स्टेज, है ना। कैंडिडेट फ्रॉम और एकेडमिक बैकग्राउंड एनकरेज टू अप्लाई, राइट, और कैंडिडेट मस्ट हैव एट लीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी एकेडमिक डिसिप्लिन एंड शुड बी अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज। मैंने आपको ये बता ही दिया है, तो किसी भी डिसिप्लिन से आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PI हो हैं या OCI हैं, ओवरसीज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं वो देख लेते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। इम्प्लाइज समवन होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट और एलिजिबल टू होल्ड 1। फिर इंडिविजुअल्स होल्डिंग PIO OCI कार्ड्स आर नॉट एलिजिबल, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, पता है आपको, मैंने बता ही दिया है। फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि यंग एज वाले कैंडिडेट्स को ये जो है प्रमोट कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए किसी भी डिसिप्लिन से, तो आपको इसमें एक्सपीरियंस की नीड
नहीं है ना? तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके करियर की शुरुआत के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सब जान लिया, वर्किंग विद पार्लियामेंट और फेलोशिप, विल आई रिसीव ए स्टाइपेंड ड्यूरिंग द फेलोशिप, ये जानना ज़रूरी है। तो यस, आपको इसमें फेलोशिप की जो है स्टाइपेंड मिलेगा, कितना मिलेगा? 23,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, तो फ्री नहीं है, सैलरी है आपकी, ठीक है? बहुत अच्छी है, वो भी कम नहीं है, 23,000 रुपए आपकी शुरुआत में मिल रहे हैं, कम नहीं है ना? तो जॉइन कीजिए। मैंने एनकरेज इसलिए करा है आपको, इतना मैंने वीडियो में बार-बार इसलिए बोला है, क्योंकि वक़्त बीत जाने पर बहुत पछतावा होता है। बाद में सोचते हैं यार कर लिया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता या नहीं होती। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतना ज़ोर दिया है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई करिए। ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है हर बार, ऐज निकल जाने पर आपको सही में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील होता है कि किसी ने आपको एडवाइस किया था और आपने नहीं किया, तो उसका खामियाज़ा आपको फिर बाद में भुगतने को मिलता है और डेफ़िनिटली बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है वो। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। चलते हैं अब आगे। तो विल आई हैव एक्सेस टू एनी ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली में डेफिनेटली आपकी जो है पोस्टिंग मान लीजिए हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, तो वहीं पे आपको काम करने को मिलेगा। ज़रूरत पड़ी कहीं पर आपको फील्ड वर्क करने की तो बाहर की भी फील्ड वर्क हो सकती है, ठीक है? तो ये सब तो आपका हो गया, सारी डिटेल्स, सारे एफएक्यू। आपको अप्लाई कैसे करना है अब हम वो जान लेते हैं। तो आप इसमें जो अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे, है ना? उसका जो लिंक है ना अप्लाई करने का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपका अप्लाई करने का लिंक है, वहाँ पर डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कीजिए। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी हैं। अपना जो गूगल फॉर्म है आपको भरना है, जो है करेक्टली भरना, ठीक है? कुछ भी मिस्टेक मत करना और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ या आप जिस भी टॉपिक पर अपना एस्से लिखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग लिखना, सर्च कर लेना अगर ज़रूरत पड़े। बेसिकली आप अपना इंटरनली जो भी आपके ख़्याल आए वही लिखना, क्योंकि इंटरनेट से आप अपना जो फुल यूज़ नहीं कर पाएँगे अपने इवैल्यूएशन को, ठीक है? तो जो भी आप सोचते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, उस पे लिखना है या कुछ भी है, कोई भी पॉलिसी है उसके बारे में लिखना है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चीज़ें अच्छी रहती हैं, ठीक है? ठीक है, पब्लिक मैटर्स के जो इश्यूज़ हैं, वो आपको लिखने हैं, तो उसपे ऐसे आपको लिखना है, तो ढंग से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। अपने इंटरनल थॉट्स लिखिएगा, प्लीज़ किसी को कॉपी मत कीजिएगा। हाँ, कोट करने के लिए आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। किसी का जैसे अम्बेडकर साहब का है, उनका आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी अपने थॉट्स ही इसमें इंक्लूड करिएगा, ठीक है? तो ये हो गई हमारी सारी डिटेल लैंप की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, है ना? ज़रूर बताइए ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग आपके लिए जॉब की और वैकेंसीज़ की या इंटर्नशिप की या फेलोशिप की अपॉर्च्युनिटी ला सकूँ। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जॉइन कर सकते हैं या मुझसे जुड़ सकते हैं और कुछ भी आपको क्वेश्चन है इस फेलोशिप के बारे में तो मुझसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।